हरे कृष्ण प्रभु। बहुत बहुत स्वागत श्रद्धा में आप सभी का। आध्यात्मिक मार्ग में हम सब जो जाना चाहते हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, हम सभी पथिक हैं उस मार्ग के। पर हम ये सभी जानते हैं कि जन्म मृत्यु का ये जो भव सागर है, निरंतर चलने वाला जो ये चक्र है जन्म मृत्यु का, उससे बाहर निकलने का भगवान ने एक दुर्लभ द्वार भी हमें दे के रखा हुआ है। और वो है मनुष्य जीवन। हम सभी के पास है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन इस दुर्लभ मनुष्य जीवन में भी सबसे दुर्लभ जो चीज हमारे शास्त्र कहते हैं वो है भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और उनके भक्तों का अनमोल संग। लेकिन भगवान की हम सब पर बड़ी कृपा है, बहुत कृपालु है कि श्रद्धा में समय समय पर हमें ऐसे भक्तों का संग मिल ही जाता है। और ऐसे ही आज श्रद्धा में इसके लिए हमारे साथ हैं श्रीमान गौर विलास प्रभु जी। बहुत बहुत स्वागत प्रभु जी आपका कि अपना इतना अमूल्य समय निकालकर आप श्रद्धा में आए। थैंक यू सो मच। शुरू करने से पहले संक्षिप्त परिचय प्रभु जी का इस प्रकार से है कि प्रभु जी ने वर्ष 2009 में जे अस्पताल और ग्रांट मेडिकल कॉलेज मुंबई अब से अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। और मेडिकल के अध्ययन काल में ही आप इस्कॉन के संपर्क में आए और 2010 में अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु समर्पित कर दिया। अपनी मेडिकल पढ़ाई और मेडिकल प्रैक्टिस करते हुए ही उन्हें यह अनुभव हुआ कि चाहे इंडिविजुअल व्यक्तिगत हो या सामाजिक स्तर पर, आज समाज में जो बहुत सारे परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, स्वास्थ्य समस्याएं हैं, वो एक है मन और दूसरा अध्यात्म को हम कंप्लीटली फुल्ली नहीं जानते हैं। वो वेलनेस नहीं है, उसके कारण ये सब प्रॉब्लम्स हैं। तो इसे उनके ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के जो हमारा प्राचीनतम ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, उसमें मन और आध्यात्म पर, स्वास्थ्य के जो रहस्य हैं छिपे हुए, उस पर रिसर्च करने का उन्होंने डिसीजन लिया, निर्णय लिया। और प्रभु जी एक बहुत ही प्रेरक वक्ता हैं। पूरे भारतवर्ष में इसके लिए यात्रा करते रहते हैं, सेमिनार्स, कार्यशालाएं आयोजित करते रहते हैं। उनके लाइफ मैनेजमेंट के सेमिनार्स उनके स्टूडेंट्स के और जो प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच में बहुत लोकप्रिय हैं, जो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए सूत्रास देते हैं, प्रेरित करते रहते हैं, इंस्पायर करते हैं। प्रभु जी मुंबई के लगभग सभी मेडिकल कॉलेज, स्पेशली ग्रांट मेडिकल कॉलेज, लोकमान्य तिलक मेडिकल कॉलेज, वहां पर स्टूडेंट्स के लिए वैल्यू बेस्ड कोर्स उन्हें सिखाते हैं, प्रदान करते हैं। उन्हें DY पाटिल मेडिकल कॉलेज, MGM डेंटल कॉलेज, कस्तूरबा अस्पताल और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल द्वारा वहां पर डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए जो स्टाफ है वहां के लिए सेशंस के लिए भी आमंत्रित किया जाता है। आप श्री के प्रवचन रेगुलर रूप से हरे कृष्णा टीवी और अन्य कई प्लेटफॉर्म्स पर दिखाए जाते हैं। तो आइए हम भी आज इस बहुत ही अनमोल संघ का पूरा लाभ उठाएं और श्रवण करते हैं कृष्ण भावनामृत की दुर्लभता श्रीमान गौर विलास प्रभु जी के श्रीमुख से। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, मुझे यहाँ पे आमंत्रित करके कुछ कृष्ण कथा करने का अवसर दिए हैं। तो शुरू करेंगे मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो सबका धन्यवाद। तो आज इस श्रद्धा प्रोग्राम में हम कृष्ण भावनामृत कितना दुर्लभ है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। इस संसार में सब लोग भाग्यवान बनना चाहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है जो जिसको लगता है नहीं मेरे जीवन में थोड़ा ज्यादा ही खुशी हो गई है, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा हो रहा है मेरे साथ, थोड़ा बुरा भी होना चाहिए, ऐसा कोई भी नहीं है। लेकिन वास्तविकता में इस संसार में लोगों को भाग्य की परिभाषा यदि पूछी जाए तो अधिकांश व्यक्ति बोलेंगे धन संपत्ति हो, अच्छा घर, अच्छा जॉब हो, पत्नी पति बच्चे सब खुश हों, स्वस्थ हों, और वही संसार में भाग्य की परिभाषा है। लेकिन वास्तविकता में ये जो भी भाग्य हम देखते हैं इस संसार में, उससे व्यक्ति चाहता है कि संतुष्ट हो जाऊं और सुखी हो जाऊं और प्रसन्न रहूं। लेकिन प्रॉब्लम है ऐसा कि इन सब वस्तुओं से संतुष्टि ज्यादा समय के लिए नहीं मिलती है। सुखदेव गोस्वामी दूसरे स्कंद भागवतम में बताते हैं इस संसार में जीव 8 वस्तुओं में संतुष्टि खोजता है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु, राज्ये चा विकले नित्यम विरुढ़ा ममताम जहो। आत्म, आत्म अर्थात शरीर, जाया पति या पत्नी, सुता बच्चे, आगार अपना घर, पशु आज के समय में गाड़ियां, द्रविण धन संपत्ति, बंधु रिश्तेदार, राज्य प्रॉपर्टी। तो सबको लगता है कि ये सब वस्तुएं यदि मिल जाएं और अच्छे से रहें तो संतुष्ट रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ऐसा है कि कुछ भी एक किसी भी वस्तु से संतुष्टि ज्यादा समय के लिए नहीं रहती। चाहे धन हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे संसार का वैभव हो, कुछ भी मिल जाए। भागवत में बार बार बताया गया है, भगवत गीता में बार बार बताते हैं भगवान, ये संसार जो है वो है दुख आलय। हालांकि सुख है इस संसार में, लेकिन बहुत थोड़ा सा क्षणिक सुख है और उसके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है। प्रहलाद महाराज नरसिंह देव को प्रार्थना करते हुए बताते हैं, हे भगवान इस संसार में सुख जो है ना वो केवल सुनने में आता है। कुत्राशिषा श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा। सब श्रुति सुख है, सुनने में ही लगता है कि अरे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा तो सुखी हो जाऊंगा। और हम हमेशा सोचते हैं कि बस ये मिलेगा तो सफल हो जाएगा जीवन। आजकल वो टी शर्ट पे बहुत सारे लोग पहन के रखते हैं, उसमें लिखा रहता है अपना टाइम आएगा। सबको लगता है अपना टाइम आएगा, बस ये मिल जाए। 20 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 30 साल के थे तभी भी लगता था अपना टाइम आएगा, 50 साल के हुए बच्चे बड़े हो रहे हैं अपना टाइम तो आ ही नहीं रहा है। फिर 60 साल के हुए, एक दिन छाती में दर्द हुआ तो हॉस्पिटल गए, डॉक्टर ने बोला इनके रिश्तेदारों को बुला लो, इनका टाइम आ गया है। तो इस संसार का सुख ऐसा ही है हमेशा। हम हमेशा सोचते हैं कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इस संसार को यदि हम विश्लेषण करें, वास्तविकता में देखें तो पता चलेगा इस संसार में सुख बहुत कम है और दुख बहुत ज्यादा है। इसीलिए जैसे माता जी भी बोल रही थी, मनीषा माता जी बोल रही थी, ये जो मनुष्य रूप है बहुत ही दुर्लभ है। तो ये मनुष्य रूप को जो हमने प्राप्त कर लिया है,
उसका वास्तविक उद्देश्य क्या है वो समझना आवश्यक है। बहुत दुर्लभ है ये, 84 लाख योनियों में बहुत दुर्लभ से मिलता है। विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रश्न करते हैं, हे मैत्रेय मुनि, इस संसार में हर एक व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करता है, लेकिन सुख तो मिलता नहीं है, दुख ज्यादा मिल जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नैतये सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूय तत एव दुःखं यदत्र उक्तं भगवान वदेन्न। सुखाय कर्माणि करोति, संसार में कर्म क्यों करता है व्यक्ति? सुख प्राप्ति के लिए, लेकिन सुख तो मिलती नहीं है, मिलता नहीं है, दुख बहुत मिल जाता है। इसीलिए कृपया करके आप बताइए इस संसार में वास्तविक सुख कैसे प्राप्त किया जाए। तो सुखदेव मैत्रेय मुनि बताते हैं कि मनुष्य रूप का एकमात्र उद्देश्य है भगवान से अपना संबंध स्थापित करना। आहार निद्रा भय मैथुन नहीं है इस मनुष्य रूप का उद्देश्य, क्योंकि ये शरीर जो है वो दुख देने के लिए बनाया है। केवल 5 इंद्रियां हैं जिससे हमें सुख मिल सकता है, और शरीर का हर एक अंग, हर एक मिलीमीटर हमको दुख दे सकता है। तो इसलिए जो शरीर है भगवान ने, ब्रह्मा जी ने ऐसा बनाया है कि दुख ही देगा, लेकिन इस शरीर से हम इस पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे उच्च वस्तु है जो मिल सकती है वो प्राप्त कर सकते हैं, वो है भगवान से अपना संबंध। लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहु संभवान्ते मनुष्यं मर्तदम् अनित्यमपीह धीरः पूर्णं यतेत न तु पतेदनुमृत्यु यावन् निःश्रेयसाय विषय खलु सर्वतः स्यात्। लब्ध्वा सुदुर्लभ, हमारे बहुत दुर्लभ है ये मनुष्य रूप मिल गया है, बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद। हालांकि ये अनित्य है, लेकिन अर्थदम, वास्तविक धन हमें दे सकता है। इस संसार में अलग अलग धन को प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति सोचता है सुख नहीं मिल रहा है इस संसार के धन से। इस संसार के धन को यदि प्राप्त करने का प्रयास करता है कोई व्यक्ति, उसको हमेशा 4 चीजें मिलती हैं। भागवत में बताते हैं, अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये नाश उपभोग। धन के साथ कुछ भी किया जाए, उसको प्राप्त करने में, उसको बचाने में, उसको बढ़ाने में, उसको उपभोग करने में, उसको व्यर्थ करने में, किसी भी अवस्था में 4 चीजें होती हैं, आयास, त्रास, चिंता और भ्रम। बहुत मेहनत होता है, बहुत दुख होता है, चिंता होती है नष्ट ना हो जाए, और भ्रम होता है अरे इतना आ गया मेरे पास, मैं और सुखी हो जाऊंगा। इस संसार में कुछ भी प्राप्त किया जाए ये सब चीजें आ जाती हैं, और फिर धन को प्राप्त करके अंधा हो जाता है व्यक्ति। कोई तो जन्म से अंधा होता है, जैसे धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, लेकिन धन प्राप्त करके ज्यादा ज्यादा अंधापन होता है, उसको बोलते हैं धनांध। क्योंकि धन में अंधा हुआ व्यक्ति इस संसार के वास्तविकता को नहीं देख पाता। वो नहीं देख पाता है कि संसार में जितना भी सुख प्राप्त कर लो वो ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। ये शरीर से जो वास्तविक धन हम प्राप्त कर सकते हैं उसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो कौन सा धन है? मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मनुष्य जन्म में आके आध्यात्म में जुड़ जाना उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। अधिकांश व्यक्ति तो आध्यात्म में रुचि नहीं रखते। उनको प्रोग्राम के लिए बुलाइए, अरे चलिए सत्संग है, अरे नहीं टाइम नहीं है, बिजी है, आज ये प्रॉब्लम है, आज वो हो रहा है, कल जाएंगे, बाद में जाएंगे।
आध्यात्म में आने के बाद कृष्ण भगवान है ये समझना और भी दुर्लभ है, क्योंकि अधिकांश लोग समझते हैं सब एक ही हैं, जितने भी देवी देवता हैं सबकी जिसकी भी पूजा करिए सब एक ही। कृष्ण भगवान है ये जानना बहुत ही दुर्लभ है, और कृष्ण भगवान है ये समझने के बाद उनसे संबंध स्थापित करना है, उनको प्रेम करना है, ये बहुत ही और भी दुर्लभ है। क्योंकि अधिकांश लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, भगवान को देने के लिए बहुत कम लोग ही जाते हैं, भगवान की सेवा करने के लिए बहुत कम लोग जाते हैं। और उससे भी ज्यादा दुर्लभ है एक ऐसे संप्रदाय से संबंध बना लेना जो भगवान की प्रेम भक्ति प्रदान करे। वो सबसे बड़ा धन है। कृष्ण प्रेम का जो धन है, भगवत भक्ति का जो धन है, कृष्ण भावनामृत का जो धन है, वो सबसे दुर्लभ है। इससे दुर्लभ और कुछ भी नहीं है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अन्यथा इस संसार में बाकी किसी भी प्रकार के धन को प्राप्त कर लेंगे वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन ये जो कृष्ण भक्ति का जो धन है वो कभी नष्ट नहीं होता है, और वो सबसे बहुमूल्य है। श्री प्रभुपाद जी एक बार अपने कथा में बता रहे थे कि हमें जो प्राप्त हो गया ये कृष्ण भावनामृत, ये कितना दुर्लभ है। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा विशाल समुद्र है, और उस विशाल समुद्र में एक कछुआ कहीं तो तैर रहा है, और वो कछुआ समुद्र के ऊपर केवल साल में एक बार आता है, अपना सर निकालता है ऊपर पानी के, और उस पूरे विशाल समुद्र में कहीं तो एक लकड़ी का टुकड़ा तैर रहा है, उसमें एक होल है। तो क्या चांस है कि जब वो कछुआ साल में एक बार अपना सर पानी के ऊपर निकाले तो उसका सर वो लकड़ी के होल में से निकले? ये मतलब बोलेंगे असंभव है, कैसे, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होगा, असंभव है। श्री प्रभुपाद जी बताए कि हमें जो प्राप्त हुआ है वो उतना ही दुर्लभ है, इसलिए इसको खोना नहीं है। ये जो हमें धन प्राप्त हुआ है ये बहुत ही दुर्लभ है, करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद प्राप्त होता है, वो भी भगवान की और भगवान के भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। यही एक भक्त का धन है। कुंती महारानी बोलती हैं, नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अकिंचन वित्ताय, भगवान के भक्त जो हैं वो अकिंचन है। अकिंचन अर्थात उनको इस संसार के धन से आसक्ति नहीं है। तो जो भक्त हैं उनके वास्तविक धन कौन है? भगवान। भगवान ही भक्त की वास्तविक संपत्ति है, और ये धन जो है उनको भक्तों की कृपा से मिला है। श्री चैतन्य श्रीमद् भागवतम में तीसरे स्कंद में वर्णन आता है, तो चार कुमार वैकुंठ जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। वहां पे उनका जय विजय से कुछ वाद विवाद हो गया, और उन्होंने श्राप दे दिया जय विजय को। तो भगवान बाहर आके चार कुमारों को प्रशांत करते हैं और बोलते हैं, अरे मैं तो अपने भक्तों को इतना मान सम्मान देता हूँ, आपकी मेरे जो सेवक हैं उन्होंने आपका अपमान किया है, तो सही किया आपने इनको श्राप देके। वहां पे भगवान बताते हैं कि भक्त का कितना महत्व है उनके लिए। भगवान भक्तों को किस दृष्टि से देखते हैं, तो वैसे ही हमको भी देखना चाहिए। जो हमको मिला है वो भक्तों की कृपा से मिला है। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणु सद्य शताखिल मलम प्रतिलब्ध शीलाम
न श्री विरक्तिमपि मां विजहाति यस्य प्रेक्षालवार्थ इतरे नियमान वहन्ति। तो भगवान बोल रहे हैं कि अरे मैं अपने भक्तों का चरण का जो धूल है वो अपने सर पे रखता हूँ, इसीलिए मैं इतना शक्तिशाली हूँ, इसीलिए लक्ष्मी देवी मुझे छोड़ती नहीं है। हालांकि ये भगवान की नम्रता है, लेकिन ये जो भाव है ये हमें समझना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को इतना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, तो हमें भी भक्तों को अपने जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण स्थान देना है। उनकी कृपा से मिला है ना ये धन। नहीं तो भगवान और उनके भक्त नहीं आते तो ये धन कैसे मिलता था। तो वास्तविक धन जो है वो कृष्ण भक्ति का जो धन है वो भक्तों की कृपा से मिल गया है। तो इसलिए भक्तों की कृपा से जो धन मिला है उसको भी कभी भी हमें नष्ट नहीं होने देना है। नहीं तो अलग अलग प्रकार से माया देवी का प्रलोभन आता रहता है। माया देवी हमेशा बोलती है, जैसे हमारे एक प्रभु जी हैं सुदामा प्रभु, वो बताते हैं कि हमेशा माया देवी प्रलोभन देती रहेगी। ये जो बीड बैग है ना, ये जो टिकट तुमको दिया है, तो बोलते हैं जाना है गोलोक धाम, टिकट है हरि नाम। लेकिन माया देवी आके बोलती है टिकट नकली है, काम नहीं करता है, हम आपको दूसरा एक टिकट देंगे, ये जो आपका टिकट है वो मेरे को दे दो। तो माया देवी क्या बोलती है, बस ये जो बीड बैग है माला थोड़ा कम कर दीजिए, बाकी सब ठीक है। और सब कुछ अच्छा चल रहा है अपने जीवन में, बस ये जो माला आप कर रहे हैं ना, माला से कुछ होने वाला नहीं। आप माला थोड़ा कम करिए। या फिर माला कम नहीं होगा तो बोलेंगे ठीक है माला थोड़ा होता रहेगा, बाकी चीज भी कर लो ना साथ साथ में। फिर कभी मोबाइल में देखने का कुछ प्रलोभ अट्रैक्शन आ जाएगा, कुछ नोटिफिकेशन आ गया तो मोबाइल के साथ जपा हो रहा है। तो ये जो हमें धन जो दिया है बहुत ही दुर्लभ है। तो इसलिए जितना हम भक्ति का जो धन है उसको बहुत ही संजो के रखेंगे, प्रेम से रखेंगे, ध्यान से रखेंगे तो वो नष्ट नहीं होगा। ये जो प्रेम रतन का जो धन है उसको प्राप्त करना है, भगवान की भक्ति का जो धन मिला है उसको प्राप्त करना है, ये बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए बार बार भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में अलग अलग आचार्य बता रहे हैं उसको खोइए मत। करोड़ों जन्मों में हम सुख प्राप्ति करने के लिए कहाँ कहाँ भटके हैं। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में कितने ही फूलों को जाती है और फूलों में से मधु निकालती है। मधुमक्खी के एक छत्ते में कितनी मक्खियां हैं, ऐसा वर्णन आता है, रिसर्च है ऐसा। 1 पाउंड हनी बनाने के लिए, मतलब 450 ग्राम हनी बनाने के लिए एक मधुमक्खी के छत्ते में मक्खियां 2 मिलियन फूल, मतलब 20 लाख फूलों के पास जाती हैं और 50,000 मील ट्रैवल करती हैं, 80,000 किलोमीटर, खाली 1 पाउंड हनी बनाने के लिए। कितना मेहनत है। एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन काल में केवल 1 चम्मच हनी मधु बना पाती है, कितना मेहनत है। हमारी दशा भी वैसी है। करोड़ों जन्मों से हम कितना प्रयास करके मधु इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो अंत में क्या होता है, मधुमक्खी इतना मेहनत करके इकट्ठा करके अपने छत्ते में डालती है और अंत में क्या होता है, वो मधुमक्खी रखने वाला व्यक्ति आता है और सब मधुमक्खियों को हटा देता है और सब मधु लेके चला जाता है। हमारी दशा भी वैसी है। करोड़ों जन्मों में हम धीरे धीरे मधुमक्खी के जैसे थोड़ा थोड़ा हनी, थोड़ा थोड़ा मधु जुटाते रहते हैं और मृत्यु के साथ सब नष्ट हो जाता है। मृत्यु सर्वहरश्चा हम। तो इसलिए
अब हमको इस जन्म में भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से समझ गया है कि ये जो इस संसार का जो मधु मैं इकट्ठा कर रहा हूँ वो नष्ट ही होने वाला है। तो ऐसे मधु को इकट्ठा करने का प्रयास करना है जो नष्ट नहीं होगा। ऐसे और इतने सारे फूलों के पास जाने का क्या फायदा। पारिजाते अंजसा लब्धे सारंगो अन्या न सेवते त्वदंग्रि मूलमासाद्य साक्षात् किम किम वृणीमहि। जिस प्रकार यदि पारिजात के पास मधुमक्खी पहुंच जाए, उसमें इतना मधु है, इतना मधु है कि और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। त्वदंग्रि मूलम आसाद्य, इसी प्रकार आपके चरण को प्राप्त करने के पास पश्चात भगवान और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो धन है ये बहुत ही बहुमूल्य है। इसको प्राप्त करके और कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती है, आवश्यकता नहीं रहती है। और ये धन देने के लिए बड़े बड़े आचार्य हमको प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास करके धन दिए। कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बताते हैं, यही अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार कोरी किच्छु करिलु विवरण इह मध्य मरि जाबे वर्णिते न पारितबे यही लीला भक्त गण धन। तो कविराज गोस्वामी क्या करते हैं, मध्य लीला के शुरुआत में अंत्य लीला का सब कुछ लिख देते हैं संक्षेप में। क्यों लिखते हैं ऐसा? कोई भी लेखक ऐसा नहीं करता है कि बाकी नेक्स्ट वाला वॉल्यूम का पहले ही बता दे, ऐसा नहीं करते। कविराज गोस्वामी क्यों कर रहे हैं ऐसा? वो बोल रहे हैं यही अंत्य लीला सार सूत्र मध्य विस्तार। अंत्य लीला जो है सूत्र में लिख रहा हूँ क्योंकि अरे मैं ऑलरेडी गरीब, ऑलरेडी बूढ़ा हूँ, दिख नहीं रहा है, हाथ कांपता है, सुनाई नहीं देता है, पता नहीं कब मर जाऊंगा, पता नहीं। यह मध्य मरी जाबे वर्णिते न पारितबे, और नहीं लिख पाऊंगा तो भक्तों को ये धन कैसे मिलेगा। यही लीला भक्त गण धन, यही वास्तविक धन है। जितना हम भगवान से अपना संबंध बनाएंगे, जितना हम भगवान के नामों से अपना संबंध बनाएंगे, उतना हम इस संसार में संतुष्ट हो पाएंगे। नहीं तो बाकी किसी भी धन को प्राप्त कर लीजिए, संतुष्टि नहीं होती। और इस धन को प्राप्त करने के बदले में, देने के बदले में क्या मांग रहे हैं हमारे आचार्य? कुछ तो मूल्य चुकाना पड़ेगा ना, फ्री में तो कुछ आता नहीं है। तो क्या मूल्य मांग रहे हैं? श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे ते बिकाए। भक्ति ठाकुर बोलते हैं, अरे जो धन है वहां का मार्केट लगा हुआ है, बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ने फ्री में नहीं है, श्रद्धा का मूल्य चुकाना पड़ेगा। श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम, भगवान का जो नाम है, नाम चिंतामणि है। नाम ऐसी चिंतामणि है जिससे सब चिंताएं दूर होती हैं। ये चिंतामणि प्राप्त करेंगे तो इस संसार के किसी भी अन्य चिंता आपको स्पर्श नहीं करेगी। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धौ नित्य मुक्तौ अभिन्नत्वात् नाम नामिनौ। अरे भगवान के नाम और भगवान अभिन्न है, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना है। आज निर्जल एकादशी है, बहुत लोग सोचते हैं अरे और क्या, कैसे करें निर्जल एकादशी, कब खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या लेना है। जैसे माता जी पूछ रही थी चरणामृत ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ये सब करके भगवान बोलते हैं आप चरणामृत लीजिए मत लीजिए, पानी पीजिए, एकादशी का खाइए, निर्जल रहिए, उससे भगवान ज्यादा संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान संतुष्ट होते हैं उनके नाम से। नाम जप कितना किए, भगवान को याद, भागवत कथा कितनी, भागवत श्रवण कितना किए, भागवतम कितना पढ़े, वो भगवान देखते हैं। बाकी कोई भी वस्तु भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ये सब बाह्य वस्तुओं से प्रसन्न होते ही नहीं।
नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वा सुरात्मजा प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो न इज्या न शौचं न व्रतानि च। प्रहलाद महाराज अपने मित्रों को बोल रहे हैं, देखो भगवान को ना प्रसन्न करना है ना, ब्राह्मण कोई भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाता। नालम द्विज, देवता बन के भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता, ऋषि बन के नहीं किया जा सकता, न वृत्तम, बहुत दान दे के, अरे मैंने इतना डोनेशन दिया मंदिर, अरे भगवान उससे संतुष्ट नहीं होते। भोग्यता, बहुत सारा ज्ञान अर्जित करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। फिर किससे भगवान प्रसन्न होंगे? दान से भी नहीं, तप से भी नहीं, किसी से भी नहीं। चाहे निर्जल करिए, चाहे एक दिन निर्जल करिए कि 5 दिन निर्जल करिए, भगवान उससे नहीं संतुष्ट होते। संतुष्ट किससे होंगे भगवान? प्रियते अमलया भक्त्या, केवल भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को याद कितना किए, नाम जप कितना ध्यान से किए, तो वो वास्तविक चीज करनी है हमको एकादशी में और अपने पूरे जीवन में, श्रद्धा के साथ। और श्रद्धा के साथ मूल्य चुकाना है, एक और मूल्य चुकाना है, उत्साह, उत्सुकता। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। कृष्ण भक्ति रस भावितामति क्रियताम यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कृष्ण भक्ति का रस है ये ना, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं जहां कहीं भी मिल रहा है खरीद लो, लेकिन खरीदने के लिए कुछ मूल्य देना पड़ेगा। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम, एक मूल्य, उसके लिए लोभ होना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी एक बार क्लास दे रहे थे भारत में, और क्लास के बाद एक प्रभुपाद ने बोला किसी को कुछ प्रश्न है, एक माता जी ने हाथ उठाया, उन्होंने बोला स्वामी जी क्या आप भगवान को देख सकते हैं, थोड़ा चैलेंजिंग वे में। प्रभुपाद जी ने बोला हाँ, आप नहीं देख सकते, भगवान सब जगह है, आपको नहीं दिख रहे। तो वो बेचारी थोड़ी सी शर्मा गई और थोड़ी एम्बेरस हो गई कि अरे सबके बीच में मुझसे प्रश्न कर दिए ऐसे। प्रभुपाद बोले आप क्यों नहीं देख सकते भगवान को? तो फिर प्रभुपाद जी ने पूछा, वो कुछ नहीं बोल रही हो माता जी। प्रभुपाद ने बोला क्या आप भगवान को देखना चाहते हैं, कृष्ण को? तो अब तक वो माता जी इतनी विह्वल हो गई, वो बोलती है नहीं मुझे नहीं देखना है भगवान को। प्रभुपाद जी ने बोले इसीलिए आप नहीं देख सकते, आपको देखना ही नहीं है, आपकी इच्छा नहीं है, आप खाली आके प्रश्न कर रहे हैं, आपको वास्तविकता में नहीं देखना है। उत्सुकता है क्या? तो ये जो भगवत भक्ति का जो बहुमूल्य रत्न हमको दिया है, दुर्लभ रत्न, इसको प्राप्त करने के पश्चात और किसी को प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहेगी, लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य है, उत्साह, उत्सुकता, श्रद्धा। श्रद्धा होनी चाहिए, उत्सुकता होना चाहिए, चाहिए मुझे। और ये नहीं मिला तो बाकी सब व्यर्थ है। चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, प्रताप रुद्र महाराज। जब उनको पता चला कि जब वो भक्त नहीं बने थे, तो उनके गुरु थे सार्वभौम भट्टाचार्य। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को महाप्रभु ने कृपा करके भक्त बनाया, वो मायावादी थे। प्रताप रुद्र महाराज को पता चला कि अरे ये श्री चैतन्य महाप्रभु नाम के बहुत बड़े महात्मा हैं, उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य मेरे गुरु पे बहुत कृपा की है। तो वो जाके उनको बोलते हैं कि मुझे भी उनसे मिलना है, उनका दर्शन करा दीजिए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य बताते हैं कि अरे वो तो स्वयं भगवान हैं और वो राजा से नहीं मिलते, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करूंगा। अभी तो वो दक्षिण भारत की यात्रा पे चले गए, वापस आएंगे तो प्रयास करता हूँ। तो फिर जैसे ही वापस आए, सार्वभौम भट्टाचार्य गए महाप्रभु के पास मिलने के लिए, और
उनको पूछे कि महाप्रभु, एक बहुत अच्छे भक्त हैं, राजा प्रताप रुद्र महाराज, वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो महाप्रभु बोले, आप ऐसा बोल भी, ऐसा निवेदन भी कैसे कर सकते हैं? मैं राजा से कैसे मिल सकता हूँ? राजा तो विषयी है। सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं, नहीं नहीं, ये राजा बहुत बड़े भक्त हैं, भक्त उत्तम है, आपसे बहुत प्रीति है उनकी, कृपया करके दर्शन दीजिए। महाप्रभु बोले, नहीं, जो भी हो, लेकिन वो राजा है, इसीलिए मैं उससे नहीं मिल सकता, और आगे अगली बार आपने ऐसा निवेदन किया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो बेचारे सार्वभौम भट्टाचार्य बहुत दुखी हुए और महाराज प्रताप रुद्र महाराज को आए और बताए कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो अभी प्रताप रुद्र महाराज का क्या भाव है, वो बहुत अच्छा है, बहुत रोचक, सुनने लायक है। वो बहुत दुखी हुए। पापी नीचे उद्धारिते तार अवतार, जगाए मधाए ते हो करिला उद्धार। अरे श्री चैतन्य महाप्रभु तो पापी और नीच को उतारने के लिए अवतार लिए, जगाए मधाए का उद्धार कर दिए हैं। लेकिन मुझे लगता है प्रताप रुद्र छाड़ी कोरिबे जगत निस्तार, यही प्रतिज्ञा कोरी कोरी आछेन अवतार। लेकिन मुझे लगता है वो एक प्रतिज्ञा लेके अवतार लिए कि प्रताप रुद्र को छोड़ के पूरे जगत का निस्तार उद्धार करेंगे, लेकिन मेरा नहीं करेंगे लगता। कोई बात नहीं, उन्होंने ये प्रतिज्ञा की है, मेरी भी प्रतिज्ञा है। तार प्रतिज्ञा मोर न दिबे दर्शन, मोर प्रतिज्ञा तार बिना छाड़ी ब जीवन। कोई बात नहीं, उन्होंने प्रतिज्ञा की मेरे को दर्शन नहीं देंगे, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, अगर उनकी कृपा नहीं हुई तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगा। यदि सही महाप्रभु न पाई कृपा धन, की बा राज्य की बा देह सब अकारण। जब ये कृपा धन नहीं मिला तो क्या राज्य, क्या देह, इस संसार का सब व्यर्थ है। तो ये होना चाहिए भक्त का मनोभाव कि इस संसार का जो भी मिल जाए, लेकिन भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा नहीं मिली तो क्या लाभ हो गया, सब व्यर्थ। किबा राज्य किबा देह सब अकारण। क्योंकि भक्तों के द्वारा ही तो हमें धन मिला है। हमारा भाग्य उदय तब हुआ जब कोई भक्त हमारे जीवन में आए और हमको कोई प्रोग्राम के लिए बुलाए। कॉलेज में स्टूडेंट्स, हम लोग तो कैसे डिवोटी बन गए। तो हमारे कॉलेज में गौरांग को आते थे और कोई सीनियर भक्त बुलाने आते थे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स को, चलो चलो प्रोग्राम है, चलो प्रोग्राम में खिचड़ी खा, खिचड़ी हलवा बढ़ता है एंड में। तो मेरे सब फ्रेंड चले जाते थे, मैं नहीं जाता था, मैं पढ़ाई करता रहता था और बोलता था, बोल देता था, देख क्लास खत्म होगा ना, प्रसाद शुरू होगा तो मेरे को एक कॉल कर देना। तो हम तो खाली प्रसाद खाने के लिए जाते थे। तो प्रसाद खाते 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 कभी कभी लगा तो लेक्चर भी सुन लेते हैं, चलो। तो जैसे गौरांग प्रभु बताते हैं, वो प्रसाद पचने के लिए भी समय लगता है। जैसे प्रसाद डाइजेस्ट होता है तो फिर बुद्धि जग आती है, अच्छा थोड़ा सा चलो सुन भी लेते हैं। तो कोई भक्त आए हमारे जीवन में, उन्होंने प्रसाद दिया, उन्होंने कोई सत्संग के लिए बुलाया, कभी उत्साह फेस्टिवल में आ गए, मंदिर आ गए, तो ये भक्तों की कृपा है। भक्त कृपा बिना नहीं होता है कुछ। तो विराज गोस्वामी बताते हैं, रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हो रहा है। तो उसमें रामानंद राय, महाप्रभु पूछते हैं रामानंद राय को, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। तो यदि कोई पूछे दुख मतलब, ठीक है, कोई निकट के संबंधी की मृत्यु हो जाए, या फिर बहुत बड़ा धन आ, चला जाए, बहुत हानि हो जाए कारोबार में, स्वास्थ्य खराब हो जाए, लोग सोचेंगे यही सबसे बड़ा दुख है और क्या। लेकिन रामानंद राय क्या बोलते हैं, महाराज महाप्रभु पूछते हैं, दुख मध्य कौन दुख होए गुरुतर। सबसे बड़ा दुख क्या है। कृष्ण भक्त विरह बिना दुख नहीं देखी पर।
रामानंद राय बोलते हैं संसार में कृष्ण भक्त से विरह जो है उससे बढ़कर दुख नहीं है, क्योंकि बाकी कोई भी वस्तु से विरह होगा वो केवल इस जन्म में हमको परेशान करेगा, लेकिन भक्तों से यदि विरह हो गया तो जन्म जन्मांतर के चक्कर में फंस जाएंगे, बार बार फिर वही पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम चलता रहेगा। उस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एक श्लोक बताते हैं। चार किसी भी व्यक्ति के भाग्य की क्या परिभाषा है, बोलते हैं चार यदि आपको लक्षण दिख रहे हैं तो वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है। कृष्ण ये श्लोक स्वयं बोल रहे हैं, मामनाराध्य दुखार्थम कुटुंबासक्त मानस सत्संग रहितो मर्त्यो वृद्ध सेवा परीक्षित। जिस किसी भी भक्त को मेरी सेवा करने का अवसर मिल रहा है वो बहुत भाग्यवान है, माम आराध्य, और जिसको नहीं मिल रहा है अनाराध्य वो बहुत ही दुर्भाग्यवान। जो व्यक्ति ये समझ गया है कि संसार में मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान से संबंध स्थापित करना है वो भाग्यवान है, और जो व्यक्ति कुटुंबासक्त है वो बहुत ही अभागा है, उसके लिए घर परिवार संपत्ति सब कुछ है, वो दुर्भाग्यवान। जिस व्यक्ति को भगवान के भक्तों का संग मिल जाए वो भाग्यवान है, सत्संग रहित हो जाए वो अभाग्यवान। जिस व्यक्ति को भक्तों की सेवा मिल जाए वो भाग्यवान, और जिसको नहीं मिलता है उससे बढ़कर दुर्भाग्य और किसी का नहीं। तो हमें समझना चाहिए भक्त के जीवन में धन क्या है। सबसे बड़ा धन है भगवान और भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान के भक्त आएंगे तो भगवान और भक्ति दोनों देंगे। तो इसलिए शुरुआत होती है भगवान के भक्तों से। तो ये भक्ति का धन यदि प्राप्त करना है तो भक्तों से अपना संबंध स्थापित करना है, और भगवान का ये भक्ति का जो धन मिल गया उसके बाद और कोई धन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती, मन ही नहीं होता है। जैसे ध्रुव महाराज क्या प्राप्त करने गए थे, वो तो चाह रहे थे इस पूरे ब्रह्मांड से भी ज्यादा धन संपत्ति चाहिए, स्थान चाहिए। तो जैसे ही भगवान आगे सामने प्रकट हुए तो क्या बोल रहे हैं वो, स्थानाभिलाषी तपसी स्थितो हम त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। हे भगवान, स्थान के अभिलाषा से मैंने तपस्या किया था, लेकिन आपका दर्शन होने के पश्चात ये समझ गया हूँ मैं जो मांग रहा था वो तो कांच के टुकड़े के समान था और कुछ इच्छा नहीं। स्वामिन् कृतार्थोस्मि वरम न याचे। तो ये जो धन है सबसे दुर्लभ है, और बाकी कुछ भी इस संसार का प्राप्त कर लीजिए वो इतना बहुमूल्य नहीं। सबसे बहुमूल्य है कि भक्तों के बाद वो सबसे बड़ा धन है, वो सबसे बड़ा भाग्य है। इस संसार के व्यक्तियों से, इस संसार के वस्तुओं से संबंध स्थापित करके संतुष्टि नहीं मिलती है। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्राम सुहृत्सु तत्स्नेहशिता शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्ताः। प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, अरे इस संसार में व्यक्ति अपने घर परिवार में इतना आसक्त हो जाता है, इसको लगता है यही सब कुछ है, यही धन है मेरा, यही मुझे बचाएगा, ये मेरी सेना है। अरे सेना ही नहीं रहेगी तो आपको कैसे बचाएंगे। जिस प्रकार एक रेशम का कीड़ा अपने आसपास एक एक कोश बूंद लेता है, ककून, और क्या होता है अंत में उसमें ही मर जाता है।
या फिर वो छोड़ के बाहर निकल जाता है। इस संसार में जीव अलग अलग प्रकार से रिश्ते बना के अपने आसपास एक ककून, कोष बना रहे हैं। सोच रहे हैं कि अरे ये मुझे संतुष्टि देगा, ये मेरी रक्षा करेगा, लेकिन मृत्यु के बाद वो छोड़ना ही पड़ता है। तो इसलिए संसार में वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध बना के नहीं होगा, संतुष्टि नहीं मिलेगी। इस संसार में कोई व्यक्ति सोचता है मैं और शक्तिशाली हो जाऊं तो मैं सुखी हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा। लेकिन भक्त के जीवन में वास्तविक शक्ति क्या है? जैसे प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु पूछते हैं, हे प्रहलाद, बड़े बड़े देवी देवता मुझसे कांप रहे हैं, मैं जब क्रोधित होता हूँ तो सब लोग थर थर कांपते हैं, और तुमको ये शक्ति कहाँ से मिल रही है कि तुम मेरे सामने ऐसे निर्भय होकर खड़े हो? कहाँ से ये शक्ति प्राप्त हो रही है? क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, अरे पूरा ब्रह्मांड कांपता है, आपको ये शक्ति कहाँ से मिल रही है? किम बलवत्यगा? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन, अरे राजन, केवल मेरा ही नहीं आपकी शक्ति भी वहीं से प्राप्त हो रही है, सेम ही सोर्स है, वो भगवान ही दे रहे हैं। और भक्त के जीवन में जब भगवान की शक्ति आ जाए, भगवान आ जाए, तो उसको इस संसार में किसी भी वस्तु से भय नहीं होता है। भक्त निर्भय होके इस संसार में विचरण करता है। श्री प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति आके पूछा, स्वामी जी आप जप करते हैं ना, तो आपको कैसा अनुभव होता है? तो किसी को लगेगा प्रभुपाद क्या बोलेंगे, मैं भगवान से अपना संबंध स्थापित हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा सब कुछ बोल सकते थे। श्री प्रभुपाद जी ने क्या बोला, मैं जब जप करता हूँ मैं निर्भय हो जाता हूँ। तो वो व्यक्ति को लगा वाह, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसार में जो भी कोई कुछ भी कर रहा है व्यक्ति, वो भय के कारण कर रहा है। जितने भी इंडस्ट्री चल रहे हैं वो भय के कारण चल रहे हैं। फूड इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, भय किसका है? या तो भूख, या तो जरा, या तो व्याधि, या तो मृत्यु। इस संसार की हर एक वस्तु हमें भय देती है, लेकिन निर्भय केवल एक ही वस्तु, निर्भयता केवल एक ही वस्तु देती है, भगवान की भक्ति, भगवान से हमारा संबंध। वो व्यक्ति को निर्भय बना देता है, क्योंकि भक्त को मालूम है ना कि अरे भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होगा। जो भी हो रहा है डिवोटी के, भक्त के जीवन में, वो भगवान की इच्छा से हो रहा है। और भगवान आश्वासन दे रहे हैं ना, न मे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। तो बाकी धन अर्जित करने में क्यों समय व्यर्थ करें, क्यों प्रयास करें उसके लिए? ऐसा धन अर्जित करिए जिससे, जो कभी भी नष्ट ना हो और जिससे व्यक्ति निर्भय हो जाए। वो है भगवान की भक्ति का धन, वो है भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा। ये बहुत बहुमूल्य धन है, उसको जुटाने का प्रयास करना है। प्रेम रतन बिना दरिद्र जीवन, दास करो वेतन मोरे देहो प्रेम धन। वो धन है, प्रेम धन जो है वो वास्तविक धन है। वो प्रेम धन कैसे मिलेगा? प्रेम धन तो बहुत दूर की चीज लग रही है। तो प्रेम धन की शुरुआत कैसे होती है? प्रेम धन की शुरुआत है जो हमको दिया गया है, भगवान के नामों को जप करने का अवसर, भगवान के भक्तों की सेवा करने का अवसर। उसको हम ठीक ढंग से करें, ध्यान पूर्वक करें, तो धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा और भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होगी। तो इसलिए संसार में अनेक प्रकार के धन उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तविक धन जो प्राप्त कर ले वो सबसे भाग्यवान है।
और ये बहुत ही दुर्लभ है। बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा। बहुत दुर्लभ लोगों को मिलता है। तो इसके लिए प्रयास करना है, और किसी चीज के लिए प्रयास मत करिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यथा आयु वय परम न तथा विन्दते क्षेमम मुकुंद चरणाम्बुजम। इस संसार की किसी भी वस्तु के लिए प्रयास मत करिए। प्रयास करना है भगवान के चरणों को प्राप्त करने का प्रयास करिए। वो वास्तविक धन है और सबको नहीं मिल पाता है। इसलिए कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं, अरे मनुष्य रूप प्राप्त हुआ है और गौर लीला नहीं सुन रहे हैं आप, महाप्रभु की लीलाओं पर श्रवण नहीं कर रहे हैं, अरे जीवन व्यर्थ हो गया। पाइया मनुष्य जन्म जेना शुने गौर गुण हे ना जन्म तारा व्यर्थ होइला। पाइया अमृत धुनी पिए विश्व गर्त पानी जन्मी आसे केने नाही महिला। अरे पाइया मनुष्य जन्म मिल गया, ये ना सुने गौर गुण, महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण नहीं कर रहे हैं आप। हे ना जन्म तार व्यर्थ होइला, जन्म व्यर्थ हो गया। ये ऐसा ही है जैसे किसी किसी को अमृत की नदी मिल जाए और वो विष पिए। अरे जन्म ही क्यों लिया विष पीना था तो। कभी कभी बहुत कड़े शब्दों में खैराज गोस्वामी बोलते हैं। तो ये मनुष्य रूप जो हमें मिला है बहुत ही दुर्लभ है। इस मनुष्य रूप में हम सबसे उत्तम धन प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए प्रयास करना है। वो मिल गया है, अभी हमको क्या करना है, वो अपने पास रखना है। भक्ति में ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में, मीन्स एंड द एंड आर द सेम। मार्ग और गंतव्य एक ही है। शिल प्रभुपाद जी ने शिल प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी ये चैंटिंग करके क्या मिलेगा? प्रभुपाद बोले, और चैंटिंग। चैंटिंग करके और क्या मिलेगा? और चैंटिंग करना है। तो मीन्स एंड एंड आर द सेम, और कुछ नहीं है। हमको ये बस ये साक्षात्कार होगा कि जो हमें मिला है वो बहुमूल्य रत्न है। अभी तो लग रहा है पता नहीं क्यों मिला, पता नहीं किसने हाथ में बीड़ बैग पकड़ा दिया। कभी कभी ऐसा लगता है जब बहुत टाइम कम रहता है। जैसे एक बार यात्रा में एक भक्त दिन भर सेवा करने के पश्चात रात में रूम पे आ गए। सुबह में 6 ही माला हुई और रात में देखा, रूम में घुसे तो अरे बाप रे, रात में 10 बजे बीड़ बैग दिखता है तो बहुत ही खतरनाक लगता है जब माला नहीं हुई हो तो वो बेचारा बैठ के देख रहा है बीड़ बैग को। तो एक दूसरे डिवोटी आए उनके रूम में, बोले क्या हो गया भाई? बोले नहीं 10 बज गया और 10 माला बची है। बोले तो? नहीं मैं सोच रहा हूँ मुझे इस्कॉन में कौन लेके आया, ऑलरेडी इतना प्रॉब्लम था जीवन में, अभी माला भी करना है। तो ये ऐसे विचार तब आते हैं मन में जब हम समझते नहीं कि क्या मिला है। इसके लिए बार बार सुनना पड़ता है, इसलिए पढ़ना पड़ता है। भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, चैतन्य चरितामृत पढ़िए, भक्तों का संग करिए, तब हमको पता चलेगा कि ये जो हमें मिला है वो सबसे बहुमूल्य रत्न है। नहीं तो हर बार लगेगा फेंक दूं क्या, भारी लग रहा है, फेंक दूं, पता नहीं कब से क्यों रखा है मैंने। जैसे हमको जब कुछ चीज अगर किसी का वैल्यू नहीं मालूम है ना, तो सोचते क्यों रखा है ये, पता नहीं, फेंक देता, पता नहीं क्या है। जैसे गोवर्धन परिक्रमा, यदि मैं बार बार ये हमेशा उदाहरण देता हूँ, यदि गोवर्धन परिक्रमा करते करते कोई बोले आपको कि ये 10 किलो का बैग उठा के परिक्रमा करनी है, बोले मेरे को बीड़ बैग भी भारी लगता है परिक्रमा में, अब 10 किलो बोल रहे हो, बोलेंगे। और फिर उसके बाद वो बोलते हैं ये 10 किलो बैग में ना 10 किलो सोना है, और अगर आप परिक्रमा करेंगे तो ये आपका। तो कितने लोग बोलेंगे अरे कोई टेंशन नहीं है, हम उठा के कर लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो वो तो उतना ही भारी है ना, 10 किलो, पहले भी 10 किलो ही था, अभी भी 10 किलो है। लेकिन कितने लोग उठा के अभी बोलेंगे नहीं नहीं चलेगा, क्योंकि समझ गए ना उसमें वैल्यू क्या है।
अरे वो उठा के मेहनत कर लिया, उतना परिश्रम कर लिया, फिर जीवन भर आराम ही आराम है। तो ये जो धन है, भक्ति का धन, उठाने में थोड़ा भारी लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। मेहनत तो बहुत है, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। भगवान बिना मेहनत किए देंगे नहीं। अरे यशोदा माई को नहीं छोड़े, दामोदर लीला में कितना भगाया यशोदा मैया को, बोलिए देखिए, भाग भाग के पूरा पसीना पसीना हो गई। एवं उसमें क्या बोलते हैं, स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्टा कवरस्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णं कृपयासीत् स्वबंधने। अपनी माँ को पूरा पसीने से लथपथ देख के, स्वमातु स्विन्न गात्राय विसृष्ट कवरस्रज, पूरे फूल गिर रहे हैं सर पे जो लगाए थे, दृष्ट्वा परिश्रमम, परिश्रम देखा ना, कृपयासीत् स्वबंधने, बंध गए। तो परिश्रम किए बिना तो नहीं मिलेगा कृपा, परिश्रम नहीं करेंगे तो धन नहीं मिलेगा। तो परिश्रम तो करना है, भागवत पढ़ना है, भक्तों का संग करना है। तो इस भाव में हम करते रहेंगे तो वास्तविकता में ये धन हम रख पाएंगे। मिल गया ये धन अपने आप, बिना किसी मेहनत के मिल गया है, बस हमको रखना है ये और उसका वैल्यू समझना है। हरे कृष्ण। सो यहाँ पे मैं कथा को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अगर किसी का प्रश्न है तो प्लीज प्रश्न ले लीजिए, अगर किसी को कुछ पूछना है प्रभु जी से। प्रभु जी, यू नो हरे आपने एक्चुअली हिंदी इज नॉट टू अच्छी, बहुत अच्छी नहीं है, पर आपने इसके बारे में बोला ना, अगर आप निर्जल नहीं भी करें और बट भगवान का नाम याद रखें, तो सपोज हम लोग क्या कहा, हम लोग सपोज पानी भी पिए और फिर भी भगवान को नहीं याद रखे, तो देन अल्टीमेटली लाइक व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अस टू ये निर्जल रखने का, लाइक माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। जितनी भी माधव तिथियां होती हैं, एकादशी हो गई, भगवान के आविर्भाव के दिवस हो गए, उसको पालन करना है, क्योंकि वो भक्ति की जननी है। और पालन करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, वो है भगवान के नामों का जप, भगवान के नामों का श्रवण, गुणों का श्रवण, लीला का श्रवण। श्रील प्रभुपाद जी और अपने कोई भी लेक्चर में ऐसा ये निर्जल फास्टिंग किया और इसके लिए ज्यादा कुछ स्ट्रेस नहीं दिए कभी, हमेशा एक ही बात पे वो जोर दिए हैं, भगवान को याद किए क्या। भगवान को याद नहीं किए तो फिर कितना भी आप निर्जल कर लीजिए, क्या फायदा। आराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरि तपसा ततः किम, न अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम, अंतर बहिर यदि हरि तपसा ततः किम। आराधितो यदि हरि, यदि आप भगवान की आराधना कर रहे हैं तो तपस्या करने का क्या लाभ, और भगवान की आराधना नहीं कर रहे हैं तो तपस्या करने का क्या लाभ। और भगवान अंदर है, अंतर बहिर यदि हरि, अंदर और बाहर भगवान को देख रहे हैं तो तपस्या करने का क्या लाभ, और अंदर और बाहर भगवान को नहीं देख रहे हैं तो तपस्या करने का क्या लाभ। तो मूलभूत सिद्धांत क्या है, या येन केन प्रकारेण मन कृष्णे निवेशयेत्, जिस किसी भी प्रकार से भगवान में मन लग जाए। स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा स्यु एतयोरेव किंकरा। जितने भी विधि और निषेध हैं, डूज एंड डोंट्स इन स्क्रिप्चर्स, दे आर फॉर वन पर्पस। भगवान को हमेशा याद करिए और भगवान को भूलिए मत। तो निर्जल होता है करिए, निर्जल नहीं होता है कोई बात नहीं। नहीं तो निर्जल करके सोच रहे हैं कब होगा खत्म निर्जल एकादशी, और कब होगी सुबह, कब 6:01 होंगे कि मैं पानी पीऊंगी और पीऊंगा, और कल क्या खाएंगे,
और द्वादशी में कुछ अच्छा बनाएंगे, ये सब चल रहा है मेडिटेशन, तो क्या फायदा? मतलब एकादशी का पर्पस क्या है? भगवान को याद करना है। भगवान को याद करके मेनू याद करें, कल क्या करेंगे, परसों क्या खाएंगे, इतने दिन से जो नहीं खाया वो कल सब खाएंगे, बहुत हो गया है ना विजन अब, है ना? ऐसा सब होगा तो फिर कैसे होगा? तो सबका शरीर अलग अलग है, किसी को जमता है फास्टिंग, किसी को नहीं जमता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, किसी को अलग अलग बीमारियां हैं, जो भी हैं। तो दैट इज नॉट द मेन पर्पस। भगवान को याद करना इंपॉर्टेंट है, जप करना इंपॉर्टेंट है। हरे कृष्ण। शिल्पजा यस माता हरे जी प्लीज कृष्ण पूछ। जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर सत्संग में हम मतलब रेगुलरली ऐसे रूटीन में ना रहे, तो इसलिए तो ऐसे ऑनलाइन में हम ले लेते हैं जो भी सेमिनार वगैरह मिले तो, लेकिन ऑफलाइन एक्चुअली ऐसे सत्संग में ना रहे तो वैष्णवों की सेवा हम किस प्रकार कर सकते हैं? और प्रचार भी बोले एक्चुअली जब जब भी हमारा ठीक से नहीं होता है बिना सत्संग के, तो और घर में मतलब जो कृष्णा कॉन्शियस, एक्चुअली नॉट कृष्णा कॉन्शियस बट प्रिटेंडिंग, इस तरह से मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन अकेले होते हुए बिना सत्संग के हम किस प्रकार आगे बढ़ सकते हैं? बिना सत्संग के तो मुश्किल है। आप जो ऑनलाइन भी कर रहे हैं वो ही सत्संग ही है। यदि आपको अवसर मिले तो ऑफलाइन भक्तों के साथ अगर सत्संग करने का अवसर मिले तो बहुत अच्छा है। नहीं मिल रहा है तो जैसे भी मिले, ऑनलाइन में कुछ लेक्चर सुन रहे हैं जैसे अभी जूम पे हो रहा है, अभी जो भी अवसर मिले कर लेना चाहिए। लेकिन अगर वास्तविकता में फिजिकल ऑफलाइन एसोसिएशन कहीं मिल रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है, भगवान से प्रार्थना करते रहना। और यदि आपको लग रहा है आजू बाजू कोई डिवोटी नहीं है, प्रभुपाद बोलते थे डिवोटी नहीं है तो डिवोटी बनाइए आप, प्रचार करना शुरू करो। आपको डिवोटी बनाना पड़ेगा, भक्तों का संग आपको क्रिएट करना पड़ेगा। बिना भक्तों के संग के नहीं रह सकते। यदि मिल रहा है अच्छा है, नहीं मिल रहा है तो आप प्रचार करिए, आप भक्त बनाइए। सो प्रभु जी, बहुत लेकिन आवश्यक मैं है। उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ प्रचार करने के लिए, मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मैं खुद अपना कॉन्फिडेंस, अच्छे से साधना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं प्रचार कैसे कर सकती हूँ? प्रचार करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। श्री प्रभुपाद जी ने तो 6 महीने के बाद लोगों को भेजा, आप अमेरिका से जाओ, लंदन जाओ, जापान जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। आप कितने साल से भक्ति कर रही हैं? कितने साल से 16 माला कर रही हैं? हम सबको लगता है कि अरे कैसे होगा। मैं तो आजकल आज तक एक लाइन नहीं लेक्चर दिया, मालूम है? आप लेक्चर व्यासासन में बिठाएंगे तो फिर आप 1 घंटा लेक्चर देंगे। तो हमने बहुत सुना है, सबने शुरू करने की देर रहती है, धीरे धीरे सब लोग बोल सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं। अरे इस्कॉन में आके बोलना नहीं सीखे तो फिर क्या, और क्या कुछ सीखे? तो सबसे सिंपल है। तो इतना फिलोसफी सुन लिया हम लोग, तो कुछ बड़ी बात नहीं है प्रचार करना। लेकिन जितना हम वो जो प्रचार कर रहे हैं उसका इफेक्ट कब होगा, जब हम अपने जीवन में भी उतारेंगे उसको। तो जितना जी प्रभु। सिंसियरली प्रयास करेंगे तो उतना ही भगवान कृपा करेंगे, उतना ही प्रचार सफल होगा। भगवान से प्रार्थना करते रहिए, भगवान अवश्य संग प्रदान करेंगे। भगवान की को प्रार्थनाएं करना बहुत आवश्यक है, प्रार्थना में शक्तियां बहुत हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। वैष्णव की सेवा कैसे मिलेगी प्रभु जी? वैष्णव की सेवा आपको ढूंढनी पड़ेगी जहां कहीं भी डिवोटी मिले। और वैष्णव की सेवा मतलब देखिए, अगर कोई भी डिवोटी नहीं है तो प्रचार करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो वो वैष्णव सेवा है, वो भक्तों के प्रति वो सेवा करना है। जो जन साधारण के लिए सबसे बड़ी सेवा है वो उनको कृष्ण भक्ति दीजिए। उससे वैष्णव भी प्रसन्न होंगे, उससे गुरु प्रसन्न होंगे, प्रभुपाद प्रसन्न होंगे, वही सेवा है।
तो यदि आपके आसपास कोई भी डिवोटी नहीं है तो आपको फिर प्रचार करना शुरू करना चाहिए, ये भगवान का इंडिकेशन है। फिर आपकी इच्छा भी है, चलो सेवा भी करना है, तो फिर अभी प्रचार करिए, शुरू करना पड़ेगा। कोई ना कोई तो मिल जाएगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जो बोले मेरे को कोई नहीं दिख रहा प्रचार करने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है इससे। हरे कृष्ण, थैंक यू। थैंक नित्य यू। सुंदरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे भागवत सेकेंड कैंटो अध्याय 6 श्लोका 16 में दो जगह भागवतम सेकेंड कैंटो में आया है कि परमात्मा जो है 9 इंच के, तो 9 इंच से अधिक माप के नहीं होते। तो इसका प्रभु जी इसके बारे में कुछ बताइए। और आप माता जी को जो बताए कि प्रचार, तो प्रचार कैसे करें प्रभु जी, उसके बारे में भी थोड़ा विस्तार से। थैंक यू। जो 9 इंच के हैं वो बताए हैं, हमेशा भागवतम ये भगवत गीता में और भागवतम में प्रभुपाद जी बहुत सारा उदाहरण देते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद से। परमात्मा और आत्मा का क्या है स्वरूप, इस प्रकार एक पेड़ की टहनी है, उस पे 2 पक्षी बैठे हैं, द्वौ सुपर्णौ सयुज सखाया समान वृक्षौ पुरुषौ निमग्नौ। तो परमात्मा और आत्मा दोनों ही हैं, साथ में बैठे हैं हृदय में। तो ये जो 9 इंच के परमात्मा का साइज दिया है, इसका अर्थ ये है कि परमात्मा जो है वो इस भौतिक प्रकृति के नहीं है। एक और पुरुष सूक्त में भी आता है ना, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, लास्ट श्लोक में आता है, सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात सबूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। वो इस ब्रह्मांड से 10 उंगली बड़े हैं। मतलब क्या है इसका, अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, तो इसका अर्थ ये है कि भगवान जो है इस ब्रह्मांड के परे हैं। वो उनका जो अस्तित्व है वो भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। तो जब जो हृदय में भगवान है तो ये मत समझिए कि वो हृदय वो भी एक भौतिक वस्तु है, वो आध्यात्मिक है और इस संसार के गुणों से परे है। तो एक्चुअल में परमात्मा का साइज उतना है या नहीं है वो आचार्य बताते नहीं है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसा कुछ तात्पर्य में, उस तात्पर्य में लिखते नहीं है कि 10 उंगली है, ये 9 उंगली बोलते हैं। जैसे अंगूठे से मिडिल फिंगर तक इतना जो लंबा होता है ऐसा वो आता है, वर्णन आता है जैसा बता रहे। तो ये तो बहुत ही क्लियर हमें समझ लेना चाहिए, जहां कहीं भी वर्णन आ रहा है परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में, एक वस्तु हमेशा आती है कि भगवान इस संसार के गुणों से परे हैं। तो कई बार इसकी चर्चा तुलनात्मक रूप से होती है, कई बार एक्चुअल कुछ डिस्क्रिप्शन आता है। तो ये डिस्क्रिप्शन एक्चुअल है या तुलना है ये आचार्य नहीं बताते हैं, और मैंने भी नहीं पढ़ा है। मैंने पूछा भी था 1-2 बार, ये भी यही सेम प्रश्न है, तो उसका उत्तर मेरे को भी ठीक से मिला नहीं। एक कुछ डिवोटी बोले हाँ नहीं, वास्तविकता में इतने बड़े होते हैं परमात्मा, हृदय में है लेकिन इतना बड़ा साइज है उनका। लेकिन एक वस्तु तो बहुत ही स्पष्ट रूप से हमें समझ लेनी चाहिए, वो तो भगवान और वो बार बार बता रहे हैं भागवतम में कि भगवान हालांकि संसार में सृष्टि कर रहे हैं, सृजन कर रहे हैं, नाश कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, 3 गुणों को इस संसार में अलग अलग प्रकार से इस्तेमाल करके संसार को चला रहे हैं, लेकिन स्वयं कभी भी उससे प्रभावित नहीं होते। एतदीशानमीशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणैः न युज्यते सदात्मस्थै यथा बुद्धि तदाश्रया। ये भगवान की महानता है कि प्रकृति स्थोपी, प्रकृति में रह के भी प्रकृति के गुणों से कभी भी वो लिप्त नहीं होते, न युज्यते। तो ऐसा बता सकते हैं। और जो प्रचार कैसे करें, श्री प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे आपने जो सुना है वो सुनाइए।
एक लाइन सुना है, एक लाइन सुनाइए। भगवान को प्रार्थना करिए, जो आपके आसपास भक्त प्रचार कर रहे हैं उनसे वास्तविकता में क्या बोलना है। नहीं तो पहले ही दिन पे आप चैतन्य चरितामृत सुनाएंगे तो फिर क्या होगा। तो पहले दिन क्या बोलना है, दूसरे दिन क्या बोलना है, वो डिटेल तो आपके जो बाकी डिवोटी जो प्रचार कर रहे हैं वो आपको बता देंगे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है प्रार्थना करना है। प्रचार करते हैं, दूसरों के लिए नहीं करते। प्रचार से सबसे ज्यादा लाभ हमको ही मिलता है। ये भक्त का मनोभाव हमेशा होना चाहिए। प्रभुपाद जी हमेशा लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि भक्त का मनोभाव क्या है, आपना शोधिते कोरी। ये मैं अपने शोधन के लिए कर रहा हूँ, किसी और दूसरे के जनसाधारण के कल्याण के लिए नहीं कर रहा हूँ। उनका कल्याण हो जाएगा लेकिन मेरे लिए कर रहा हूँ, तो ये आवश्यक है। हरे कृष्ण, थैंक यू। और किसी का प्रश्न है कुछ? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। मेरा प्रश्न नहीं है, प्लीज एक श्रद्धा में जब भी टाइम मिले। क्या हुआ माता जी? हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। हाँ, उनकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उषा रानी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, अब जो मैंने श्रीमद् भागवतम का सेकंड कैंटो का जो 8 पॉइंट बताए, प्रभु जी फिर से बता दीजिए, क्यों बताए? सुना नहीं मतलब लास्ट में क्या बोल रहे हैं? जो 8 पॉइंट जो सेकंड कैंटो का जो फिर से रिपीट कीजिए प्रभु जी। तो 8 पॉइंट जो बताए थे आप। कौन सा 8 पॉइंट्स है? जी प्रभु जी, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन। माता जी आपका ना क्लियर नहीं है क्वेश्चन। आप क्या जानना चाहती हो? जो माता जी ने पूछा कि भगवान 9 इंच के रहते, वो वापस से पूछना नहीं, है कि आप क्या नहीं पूछना चाह रही? नहीं माता जी, उसके रिलेटेड नहीं है। हाँ। प्रभु जी